Hello friends, good morning. Welcome you all in my nursing YouTube channel. The name is that Sony Nursing Classes. Welcome you all again. तो guys, आज अपनी क्लासेस जो होने जा रही है बहुत अच्छी क्लास होने जा रही है और अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी। और देखिएगा अगर अपन स्टडी के बेस पर देखें और अगर कंपटीशन बेस पर देखें तो अपनी माइक्रोबायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल करके अपने सामने हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन तो बन करके आते ही हैं। तो गाइस आज का अपना टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी का पहला बेस टॉपिक जिसको अपन कहते हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है गाइस, जल्दी से अपनी इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बने रहिए अपनी इस क्लास में अंत तक। तो आइए गाइस पढ़ते हैं अपन इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। ओके गाइस, चलो सबसे पहले अपन जान लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि अपन जब भी कोई स्टडी करते हैं सबसे पहले उस वर्ड के बारे में जानना जरूरी है कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। तो देखिए माइक्रोबायोलॉजी जो होता है ये 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। माइक्रो, बायो और लोगस, ये 3 सबसे मिलकर के बना है। ठीक है, माइक्रो, बायो और लोगस। चलो माइक्रो का मतलब क्या होता है कि जैसे आज भी लोग सभी लोग जानते होंगे टू स्मॉल। बायो का मतलब यहाँ पर कि इसमें अपन किसी लाइफ की स्टडी की जाएगी या अपन कह सकते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाएगी। और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी ऑफ। तो गाइस देखिएगा अगर अपन इन 3 वर्ड से अगर अपन माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जानना चाहिए तो क्या होता है कि एक ऐसा अध्ययन जो अपन किसका अध्ययन कर रहे हैं, बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म का अध्ययन कर रहे हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो अगर अपन आगे चले अपन इस पर कि इसकी जो साइंटिफिक डेफिनेशन जो होती है, एक अगर अपन देखें क्योंकि अपन जितने मेडिकल स्टडी करते हैं सबसे बेस जो होता है वो WHO को लेकर के होता है कि अगर अपन अकॉर्डिंग टू एक साइंटिफिक डेफिनेशन अगर अपन किसकी देखें माइक्रोबायोलॉजी की तो क्या होता है कि इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस that deals with the study of living organism, either non-living organism, either we can say that a microorganism which are cannot seen by our naked eyes, foreseeing them the use of a powerful different microscope। तो guys देखिएगा इसकी डेफिनेशन अपन देखते हैं कि it is the branch of medical science की माइक्रोबायोलॉजी जो होती है एक मेडिकल साइंस की ब्रांच जो होती है जिसमें किसके अध्ययन करते हैं अपन, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म का अध्ययन किया जाता है और वो इतने छोटे होते हैं कि उनको अपन अपने नॉर्मल विजन से नहीं देख सकते हैं। तो उनको देखने के लिए अपने को क्या चाहिए, डिफरेंट टाइप्स के पावरफुल लेंसेज में जिसको अपन बोलते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा उनको देखा जा सकता है। तो गाइस आशा करता हूँ समझ में आया होगा कि ये अपना वर्ड जो माइक्रोबायोलॉजी का क्या मीनिंग होता है, किन शब्दों से मिलकर के बना होता है। चलो आगे चलते हैं। अब देखिएगा पहले कुछ जानकारी जो नॉर्मल अपन जानते हैं इनके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहला सवाल क्या बनता है कि अपन जब भी कोई भी मेडिकल स्टडी करते हैं किसी भी वर्ड के बारे में पढ़ते हैं तो क्या क्या पढ़ते हैं, या तो उसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं या उसके फादर के बारे में। 2 ही चीजें होती हैं। इवन देन कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी टॉपिक है, सबसे पहले उसकी हिस्ट्री में चलते हैं अपन। तो यहाँ पर कुछ जनरल चीजें डिस्कस करेंगे, डिस्कवरी के बारे में बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि अभी अपन इंट्रोडक्शन जानना चाह रहे हैं कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, कैसे कैसे क्वेश्चन निकल करके आते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन, पहला यही है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, सेम क्वेश्चन एक और बनता है जिसका नाम है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग होते हैं और अधिकांश क्या होता है कि जल्दीबाजी में दोनों ऑप्शन दिए होते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं, आज समझते हैं इस बात को कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि जब किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में बताना स्टार्ट किया था तो उस दौरान फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को किसने बताया था,
तो वो नाम है सर एवी लुवेन होग। पूरा नाम क्या है इनका? एंटोनी वेन लुवेन होग। ठीक है गाइस, कैसे क्या है वो सब अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन नॉर्मल चीज जानना चाह रहे हैं अपन। चलो नेक्स्ट है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। तो फादर ऑफ मॉडर्न यानी कि अब जो माइक्रोबायोलॉजी यानी कि जैसे जैसे एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी आई, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, कुछ ऐसी टेक्निक्स आई, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, इस स्टडी के अंदर बहुत कुछ ग्रोथ की गई। तो अब किसको बनाया गया? तो मॉडर्न पूछ रहा है। दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। तो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं अपने सर लुईस पाश्चर। चलो समझ में आ गया कि अपना पहला क्वेश्चन है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी सर एवी लुवेन होग और फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी लुईस पाश्चर। ठीक है, अब चलते हैं गाइस थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे हम। हर एक साइंटिफिक डेवलपमेंट के बारे में जानने से पहले कि माइक्रोबायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी है, इसमें हर एक ब्रांच के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये जो क्लास हो रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें ऐसा बेस दिया हुआ है कि एक बार आपने ध्यान से पढ़ लिया तो शायद आगे मैं उम्मीद करूंगा कि कहीं भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले अपन क्या करते हैं, तो अभी अपन ने जाना कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है। माइक्रोबायोलॉजी के बारे में देखा अपन ने दो लाइनें, अपन सिर्फ अभी 2 लाइनें जानी है कि सिर्फ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी देखा है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कब कैसे क्यों हुआ वो अपन अगले टॉपिक में जो साइंटिफिक डेवलपमेंट आएगा कि कब किसने क्या क्या ऐसा किया था जिनको फादर की उपाधि दी गई। चलो आगे देखते हैं, अपना टॉपिक है, या तो अपन कह सकते हैं क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, या अपन कह सकते हैं इसको ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। चलो ओके गाइस, अब देखिएगा अब कौन कौन सी ऐसी ब्रांच होती है माइक्रोबायोलॉजी में, या अब कौन कौन सी ऐसी स्टडी करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो अपनी पूरी मेडिकल फील्ड से, या अपन इवन देन चाहे नर्सिंग का हो, चाहे पैरामेडिकल का हो, इवन देन चाहे एमबीबीएस लेवल का हो, सभी के लिए जो ब्रांच में बनाने जा रहा हूँ सभी के लिए नॉर्मल होती है और इनके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए माइक्रोबायोलॉजी को अगर अपन देखें तो 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला जिसको बोलते हैं गाइस प्योर माइक्रोबायोलॉजी, प्योर माइक्रोबायोलॉजी, और सेकंड पार्ट जो होता है उसे अपन बोलते हैं एप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। ओके गाइस, समझ आया कि माइक्रोबायोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट है प्योर माइक्रोबायोलॉजी, दूसरा है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर है? चलो अब देखते हैं आगे कि जो प्योर माइक्रोबायोलॉजी है इसको भी फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो आगे बढ़ने से पहले अपन इन 2 वर्ड का मतलब समझते हैं कि प्योर और अप्लाइड का मतलब क्या होता है। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जो अभी अपन ने इसका मतलब जाना कि माइक्रोबायोलॉजी का जो मतलब अभी अपन ने जाना था कि ये ऐसा कहना चाह रहा है कि इसमें ओनली पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में ही पढ़ा जाएगा। यानी कि आपने अगर स्टडी स्टार्ट कर दी, मान लीजिए आपने किसी एग्जाम्पल चुन लिया, वो एग्जाम्पल आपका किसका था, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, तो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड यानी कि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आप किसके बारे में ही पढ़ोगे, बैक्टीरिया के बारे में ही पढ़ोगे, चाहे उसकी सेल स्ट्रक्चर हो, चाहे उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो, चाहे उसका इकोनॉमिकल रेशियो, इकोनॉमिकल किसी भी प्रकार की इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो, और चाहे उसका जेनेटिक स्टडी हो। ठीक है गाइस, तो प्योर का मतलब होता है प्योरिटी, यानी कि जो आपने सेलेक्ट कर लिया है उसी के बारे में लास्ट तक पढ़ाई करना। तो आइए देखते हैं अब इस प्योर ब्रांच को भी कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है,
दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला कौन सा है, टैक्सोनॉमिक ब्रांच, या अपन कह सकते हैं पूरा नाम होता है इसका टैक्सोनॉमिक प्योर माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। दूसरा होता है इंटीग्रेटिव प्योर माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है गाइस। पहला था माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच पढ़ रहे, प्योर माइक्रोबायोलॉजी और एप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। प्योर माइक्रोबायोलॉजी के बारे में अपन ने समझ लिया। प्योर माइक्रोबायोलॉजी को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है कि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इन सब की अलग अलग जो ब्रांच बना के रखी हुई है उसको अपन किस में पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमिक ब्रांच में पढ़ते हैं। और जो इंटीग्रेटिव है, ठीक है, इसमें अपन क्या पढ़ते हैं कि पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल स्ट्रक्चर, उसका फिजियोलॉजिकल, उसका इकोलॉजिकल सिस्टम और उसका जेनेटिक सिस्टम, ये चार चीजें जो होती हैं एक ऑर्गेनिज्म की, ये चार चीजें ही सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी सब एसेसरी फैक्टर्स होते हैं, एसेसरी सब्सटेंस कह सकते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, इकोलॉजिकल सिस्टम और जेनेटिकल सिस्टम अपन इसमें पढ़ते हैं। उस ब्रांच का नाम क्या है, इंटीग्रेटिव प्योर माइक्रोबायोलॉजी। तो गाइस आगे देखते हैं। अब टैक्सोनॉमिक ब्रांच में कितनी ब्रांच आती है, देयर आर 7 ब्रांच इंक्लूड इन द देयर आर 7 ब्रांच इंक्लूड इन द टैक्सोनॉमिक ब्रांच। तो फर्स्ट नंबर पे जो आती है बैक्टीरियोलॉजी, सेकंड नंबर आती है वायरोलॉजी, थर्ड नंबर पर आती है माइकोलॉजी, नंबर 4 पे आती है फाइकोलॉजी, नंबर 5 इधर लिख रहा हूं मैं, नंबर 5 पे आता है पैरासाइटोलॉजी, नंबर 6 प्रोटोजोआलॉजी, नंबर 7 आता है इम्यूनोलॉजी। गाइस इतना लिखने के बाद शायद समझ गए होंगे मैंने अभी यहाँ पर क्या बताया था, प्योरिटी की जो चर्चा कर रहे थे वो प्योरिटी यही है कि ओनली इसमें किसकी स्टडी करेंगे, बैक्टीरिया की करेंगे। वायरोलॉजी का मतलब होता है वायरस की स्टडी करना, माइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फंगस, फाइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एल्गी और पैरासाइटोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, प्रोटोजोआलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ और इम्यूनोलॉजी का मतलब होता है कि इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करना, इधर किसी फैक्टर की या खुद ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं वो किसकी चर्चा कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म की चर्चा कर रहे हैं। तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया नोन एज बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगस, फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी, पैरासाइटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, प्रोटोजोआलॉजी स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ और इम्यूनोलॉजी दैट मींस स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। तो गाइस अब चलते हैं अपन सेकंड पार्ट में जिसका नाम है इंटीग्रेटिव प्योर माइक्रोबायोलॉजी। तो इंटीग्रेटिव प्योर माइक्रोबायोलॉजी में कितनी ब्रांच आती है, देयर आर 4 ब्रांच इंक्लूड इन द इंटीग्रेटिव प्योर माइक्रोबायोलॉजी। तो पहली ब्रांच का नाम होता है माइक्रोबियल साइटोलॉजी। मतलब अब इसका मतलब ये होता है, इंटीग्रेटिव ये कहना चाह रहा है कि जो प्योर माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच है उसमें आपने कोई भी एक ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट किया है तो उसकी सबसे पहले कौन सी स्टडी की जाएगी, साइटोलॉजी की, उसकी सेल स्ट्रक्चर देखी जाएगी कि वो कैसा दिखाई देता है, कैसा नहीं दिखाई देता, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर है या एसेलुलर है। चलो सेकंड नंबर जो है माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, यानी कि पहले नंबर पर अपन ने क्या किया है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में जाना है। सेकंड नंबर जो होता है वो होता है उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन कि वो बॉडी किस प्रकार से काम करती है।
तीसरे नंबर पर आता है माइक्रोबियल इकोलॉजी और नंबर 4 आता है माइक्रोबियल जेनेटिक्स। तो गाइस माइक्रोबियल इकोलॉजी पहला था अपना साइटोलॉजी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो किस प्रकार से फंक्शन कर रही है, उसमें कैसे ग्रोथ हो रही है, कैसे उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ये सब स्टडी अपन करते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। इकोलॉजी के अंदर क्या होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एनवायरमेंट के साथ में क्या रिलेशनशिप होता है उसे अपन कहते हैं माइक्रोबियल इकोलॉजी कहते हैं। और माइक्रोबियल जेनेटिक्स का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जिसमें जीन होता है, ठीक है, उसका जेनेटिक सिस्टम जो होता है किस प्रकार से ऑर्गेनाइज होता है, किस प्रकार से रेगुलेट करता है। ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी जैसे कि मान लो कोई वायरस है, ठीक है, अगर उसमें बहुत तरह की जेनेटिक स्ट्रक्चर होती है, कोई डबल स्टैंडर्ड होता है, कोई सिंगल स्टैंडर्ड होता है, कोई डीएनए कोई आरएनए, ठीक है, तो ये जो चीजें हैं कि कौन सी जीन प्रेजेंट है उसमें जेनेटिकल स्टडी क्या है, उन सब की स्टडी किसमें करते हैं अपन, माइक्रोबियल जेनेटिक्स में करते हैं। तो गाइस आई होप समझ में आया होगा। पहली ब्रांच थी अपनी प्योर माइक्रोबायोलॉजी टैक्सोनॉमी ब्रांच, दूसरी है इंटीग्रेटेड प्योर माइक्रोबायोलॉजी, इसमें 7 ब्रांच आती है, बैक्टीरियोलॉजी स्टडी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्गी, पैरासाइट्स, प्रोटोजोआ एंड इम्यूनोलॉजी। दूसरा आता है इंटीग्रेटेड प्योर माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबियल साइटोलॉजी, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, माइक्रोबियल इकोलॉजी और माइक्रोबियल जेनेटिक्स मतलब सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, उस सेल बॉडी का फिजियोलॉजी का फंक्शन पढ़ना, कैसे ग्रोथ करता है, कैसे उसमें मेटाबॉलिज्म होता है, उसका एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन होता है, और जेनेटिक्स का मतलब होता है कि उसमें किस प्रकार से जीन रेगुलेट करता है। आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आज के लिए आज अपन इतना ही करेंगे। अगली क्लास जो होगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसमें अपन पढ़ेंगे एप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, इसमें कितनी ब्रांच आती है। तो गाइस आज का जितना भी पढ़ाया उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास।